जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जुलाई महीने में वो टॉप 5 गवर्नमेंट वैकेंसी जिसके लिए आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो एक एक करके इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको 10th लेवल का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, 12th लेवल का भी मिलेगा और ग्रेजुएशन लेवल की भी वैकेंसी के बारे में हम जानकारी देंगे और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए हमारी लिस्ट पर जो पहली वैकेंसी है जिसका फॉर्म जो है ऑलरेडी निकल चुका है और वो निकल गया है अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की वैकेंसी निकल चुकी है। सीधी सी भाषा में यदि कहें तो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है अग्निपथ योजना के तहत, ठीक है। देखिए इस वैकेंसी की यदि बात करें दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इसका एप्लीकेशन बिगिन कब हुआ है? 24 जून 2022 से इसका एप्लीकेशन भराना शुरू हुआ है। इसके बाद लास्ट डेट कब तक है? सिर्फ 5 जुलाई तक आपको डेट दिया गया है, ज्यादा टाइम इस पे नहीं है। 24 जून से फॉर्म भरा रहा है, 5 जुलाई तक फॉर्म भराएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो लास्ट डेट का इंतजार कभी मत करना, ठीक है। आप जल्दी ही फॉर्म को भर दीजिए, नहीं तो डेट रहते हुए भी लास्ट में आपको फॉर्म भरने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करें इसका एग्जाम डेट भी ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है। एग्जाम आपका होगा 24 जुलाई को। 24 जुलाई को आपका एग्जाम है इंडियन एयरफोर्स का, अग्निवीर का। समझ में आ गया? और इस पे बात करें फाइनली सिलेक्शन का, तो दिसंबर महीने में इसका फाइनली सिलेक्शन आ जाएगा कि किसका किसका सिलेक्शन हो गया। सारा चीज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2022 तक। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें इस पे फी कितना लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। इंडियन एयरफोर्स का जो अग्निवीर का वैकेंसी है, इस फॉर्म को भरने में आपको यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तब आपको 250 रुपया इस पे पेमेंट लगेगा। और यदि आप SC ST भी हैं फिर भी आपको 250 ही देना है। मतलब हर कैटेगरी वालों को इस पे 250 पेमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों एज लिमिट, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है विद्यार्थियों के बीच कि एज लिमिट इस पे कितना होना चाहिए। तो यदि बात करें एज लिमिट यानी उम्र सीमा की, तो देखिए आपका मिनिमम 17.5 साल इस पे उम्र मांगा गया है। 17.5 यानी 17 साल 6 महीना आपका मिनिमम उम्र होना चाहिए और अधिकतम आपका 23 ईयर होना चाहिए, यानी 17.5 से लेकर के 23 साल यदि आपका एज है तब आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। समझ में आ गया? अदरवाइज 17.5 से कम है या 23 से ज्यादा है, एक दिन भी यदि ज्यादा है तो आप नहीं भर पाओगे इस फॉर्म को। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें दोस्तों इस पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो इस पोस्ट का नाम है अग्निवीर वायु, जो कि अग्निपथ योजना के तहत वैकेंसी निकाली गई है। और इस पे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, इस पे साइंस वाले विद्यार्थी भी भर सकते हैं, आर्ट्स वाले विद्यार्थी भी भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं। तो इस पे बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन का, तो ध्यान से देखो यहां स्क्रीन में आपका 10+2 यानी इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपका साइंस होना चाहिए इंटरमीडिएट में और 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है यानी 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इस समय आपका 3 साल का यदि डिप्लोमा है तो आप भर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन यदि आपके पास नहीं है तो, और मैं इसका 2-3 क्वालिफिकेशन दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मेनली क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट मांगा है। यदि आपके पास इंटरमीडिएट नहीं है तो फिर आप ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हो। बात करें अदर देन साइंस, जो साइंस से नहीं किए हैं अपना इंटरमीडिएट, उनका क्या होगा? तो देखिए तो उनका क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2 मतलब इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट, मतलब टोटल मार्क्स आपका 50% होना चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट में। और आगे लिखा कि विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश, सब सब्जेक्ट मिला करके 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश विषय में 50% अंक होना जरूरी है, ठीक है। और यदि आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका 2 साल का इस पे वोकेशनल कोर्स मांगा गया है और उस पे भी 50% होना चाहिए, प्लस में इंग्लिश में भी 50% आपका मार्क्स मांगा गया है। तो ये हो गया इंडियन एयरफोर्स का जो अग्निवीर का वैकेंसी निकाला गया है, उसका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भर दीजिएगा इस फॉर्म को, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो वो वैकेंसी निकल के आ चुकी है। देखिए इंडियन आर्मी में अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है इंडियन आर्मी में। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका फॉर्म जो है अभी
नहीं शुरू हुआ है, जुलाई में इसका फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू होगा। इस पे भी वही सिस्टम है, एज लिमिट आपका 17.5 से 23 साल मांगा गया है और बाकी नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यह अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है कि जुलाई से इसका फॉर्म भराएगा। तीसरा वैकेंसी हमारा इंडियन नेवी का, ठीक है, इंडियन नेवी की भी वैकेंसी जुलाई में आ रही है, इसका भी फॉर्म जुलाई से भराना शुरू होगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं अग्निवीर योजना के तहत, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। जुलाई में सारा एकदम फॉर्म अप्लाई होगा। एयरफोर्स का तो शुरू हो गया है और जुलाई 4-5 दिन बचा हुआ है आने में, तो आपका जुलाई से आर्मी और नेवी का भी फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, और ये 4th नंबर हमारा निकल के आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको यहां पर हम नहीं बताएंगे, आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। उस पर ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं कि कौन कौन उस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन उस पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो जो ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दिए हैं, जाकर के देख लेना, ठीक है। बात करें दोस्तों हमारी 5वीं वैकेंसी के बारे में, जो कि सीधे निकल कर आ चुकी है झारखंड यानी जेएसएससी की तरफ से 991 पदों के लिए। उस पर क्लर्क का वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर का है और एलडीसी का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है। तो कई प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है और उसका डेट जो है 26 जून 2022 था, उसको बढ़ा करके 10 जुलाई 2022 कर दिया गया है। 100 रुपया पेमेंट उस पर मांगा गया है, लेकिन इस पर सिर्फ झारखंड राज्य के विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे और अदर राज्य के स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपने झारखंड राज्य से मैट्रिक और इंटर किए होने चाहिए, तब आप उस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। तो इन 5 में से आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे आप उस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।